निकलने से पहले याद से इयररिंग्स पहन लेती हूँ, कान खाली पड़े हुए हैं और एक दो दिन का गैप तो हो गया कान को ना खाली रखे हुए, तो पहन लेती हूँ, वरना मम्मी भी डांटेंगी और फिर ना डर भी रहता है संभाल संभाल के रखने का ना। अरे यार, और बाहर धूप निकल गई है अच्छी खासी। तो मैं अपने आप से पहन रही थी ना, तो मेरे से पहने नहीं जा रहे थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा पहले राइट का पहन लेती हूँ। तो राइट वाला ईज़िली मैंने पहन लिया था। अभी मैं दूसरा भी पहन लूँगी। अगर नहीं पहना जाता तो सामने जो एक लेडी रहती है ना, मेरी जो नेबर हैं, उनसे पहन लूँगी, क्योंकि फिर एक उठा के ले जाओ, कहीं रास्ते में गिर जाए, स्कूटी में इधर उधर हो जाए, तो इससे अच्छा पहन ही लो। अभी मुझे जो दूसरे वाले हैं ना, जो मैंने पहले पहने हुए थे, वो भी मम्मी को याद से देने हैं। मैं यहाँ पर कोई चीज़ नहीं रखती हूँ और मेरी मम्मी भी रखती नहीं है घर पे, लॉकर में रखवा रखे हमने बैंक के ना। कोई चीज़ घर में रखना आजकल सेफ़ नहीं है, तो बस मैंने पहन ही लिए जैसे तैसे। सही लग रहे हैं ना, काफ़ी टाइम बाद पहने ये चलो वाले। चलते हैं। आओ दियो, चलो जल्दी आओ। चलो 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 चलो। अभी आपने देखा मौसम कितना अच्छा हो रखा था, रिमझिम फुहार पड़ रही थी, बट अभी बहुत तेज़ धूप निकल चुकी है, लेकिन चारों तरफ गीला गीला हो रखा है। जितने भी मेरे पायदान बाहर वाले थे वो सब गीले हो रखे हैं, मैंने बाहर टांग रखे हैं। चारपाई पूरी गीली पड़ी है और छत भी बिल्कुल काई काई वाली हो रखी है। तो लॉक मैंने लगा दिया है और अब हम चलते हैं मम्मी के घर की तरफ। सो मेरे से ना आज ऑफिस के पहले दिन ही एक सुबह सुबह गलती हो गई। पता है क्या गलती? मैंने 1 अगस्त बोला जबकि सितंबर लग चुका था। ये गलती हर कोई करता होगा, महीना ख़त्म होने के बाद शुरू के 3-4 दिन तक तो उसे बोलने में, लिखने में, हर जगह ये गलती होती होगी, तो मेरे से भी हो गई। उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन क्या करें यार, रटा पड़ा है। अभी भी यही बोल रही हूँ। मैं आ गई हूँ मम्मी के घर पे और किचन में हूँ। प्यास लग रही थी बहुत तेज घर पे, जल्दी जल्दी में निकलते निकलते ना सब कुछ कर लिया, बट पानी नहीं पिया, तो पानी पी रही हूँ आके। 1 मिनट। तो यहाँ पर लंच बॉक्स देखने की कोशिश कर रही हूँ मैं। कोशिश है नहीं, वैसे मम्मी कह रही है नहीं। ये टॉर्च है पापा की, इसमें सारा मतलब ऐसे ही सामान रखा है, डिब्बियाँ, एक्सट्रीट डब्बे, और ये बड़ा पतीला, टोकरे, जैसे कभी शादी ब्याह हुई तो ये काम तभी आते हैं। और लंच बॉक्स नहीं है इसमें, मैंने देख लिया है। एक बार और नीचे अलमारी में देख लेती हूँ। यहाँ भी रखा रहता है, क्या कहते हैं उसको, लंच बॉक्स, नाम भी भूल जाती हूँ, लेकिन ये है, बड़ा वाला है। और ऐसे ही हैं सारे ना, स्टील वाले, ऐसे नहीं लेके जाने। काफ़ी सारा सामान मम्मी ने स्टोर करके रखा हुआ है। मामा का रख दो, बड़ों बच्चों का है ये, बड़े लोगों का रख दो। दीव की नीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं जो है जा रही हूँ, दिया अंदर फ़ोन देखने में बिज़ी है, मम्मी ने उसको लगा रखा है। तो शैंकी जो है मेरे को बाहर तक छोड़ने के लिए आया है। वो कह रहा था कि आज मैं छोड़ देता हूँ, बट मैंने कहा नहीं, मैं चली जाती हूँ स्कूटी से। वहाँ पे देखते हो स्कूटी वगैरह खड़े करने का सही सा सिस्टम होगा तो डेली ले जाया करूँगी, वरना बहुत पास में है, मैं पैदल भी आ सकती हूँ, पैदल भी जा सकती हूँ, लेकिन शैंकी छोड़ दिया करेगा। और धूप इतनी तेज़ नहीं हो रखी जितना ये दिख रहा है। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा थी कैमरे की मेरे, तो बहुत ही ज़्यादा वाइट हो रखा है। तो अभी मुझे ना पहले घर जाना है। हेलमेट मैं भूल गई हूँ, मास्क तो है मेरे पास बट हेलमेट भूल गई हूँ मैं,
तो हेलमेट लूँगी और फिर वहीं से वहीं निकल जाऊँगी, वरना दिया फिर मेरे पीछे लग जाएगी। उसे पता नहीं है इस टाइम मैं जा रही हूँ ना, उसे नहीं पता। सो मैं पहुँच गई हूँ ऑफिस और ये है मेरा सिस्टम, लैपटॉप मीन्स। और ये थोड़ा सा मैंने ब्लर इसलिए कर दिया क्योंकि एक कंपनी का नाम है, आप ये कह सकते हो, तो थोड़ा सेफ्टी पर्पस से जो है मैंने इसको ब्लर कर दिया है। अभी मुझे लॉगिन करना है, तो मैंने कहा पहले काम शुरू करने से पहले मम्मी को छोटी सी वीडियो भेज देते हैं और आपके लिए भी थोड़ी सी मैंने बना ली है। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं और बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो आप लोगों के लिए मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगी, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी, लेकिन आज नहीं, कल से बनाऊंगी क्योंकि आज पहला दिन है। सो फ्रेंड्स, शाम के बज रहे हैं 7। मैं जस्ट अभी उठी हूँ, सोई नहीं थी, लेटी हुई थी दिया के साथ, दोनों आराम कर रहे थे हम। और 5:30 बजे आए थे ना हम घर पे, नानी के घर से 5:30 बजे आए थे। मैं वहीं थी 5 बजे से 5:30 के बीच में ना। मम्मी लेकर आई थी ब्रेड पकौड़े मम्मी लेकर आई थी। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को कि मम्मी बाजार से ब्रेड पकौड़े लेने गई थी, तो मम्मी सब्जी लेने गई थी ताई जी के संग। तो सब्जी वाले भैया जहाँ पे खड़े होते हैं ना, वहीं पर जो है पकौड़े वाले का ठेला है। तो मैंने ही मम्मी से बोला था, मम्मी ब्रेड पकौड़ा ले आना। मैं वहाँ पर गई थी उस टाइम पे। तो मम्मी ताई जी के संग थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह लेने चली जाती हैं, दोनों की जोड़ी है, बाजार साथ में जाती हैं। तो मम्मी लेकर आई थी, वो खाकर मैं आ गई थी और उसके बाद से लेटे हुए थे हम दोनों। अंधेरा मैंने एकदम से देखा जाली वाले दरवाजे की तरफ, तो काफ़ी गुप अंधेरा हो रखा था। तो थकावट देखो थोड़ी सी तो हो जाती है। जो इंसान घर में रहता है और एकदम से बाहर निकलता है और इतना काम करता है और बैठता है इतनी देर, तो थकावट तो हो ही जाती है। तो मेरे को भी हो गई है काफ़ी ज़्यादा। धीरे धीरे आदत हो जाएगी और शरीर भी थोड़ा सही हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जो कि एक्स्ट्रा फैट बढ़ गया है ना, वो सही हो जाएगा। और आज का दिन कैसा रहा तो मैं आपको बता दूं, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा। ज़्यादा कुछ था नहीं करने को, मे बी आगे आगे काम होगा, लेकिन एकदम से मुझे इतना सारा काम कुछ भी नहीं मिला। बाकी लैपटॉप मुझे मिलेगा, अभी घर के लिए भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक जो है चॉइस रखी गई थी कि आगे आगे जो है काम जो है वर्क फ्रॉम होम होगा, तो आप घर से कर सकते। तो मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगी। तो आगे देखो, क्योंकि इतना जो केसेस है फिर से अगेन एकदम से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं और आगे फेस्टिवल हैं, तो ये चीज़ तो होगी होगी लॉकडाउन वगैरह, तो उस वजह से। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी, और क्या चाहिए यार। मैं तो वर्क फ्रॉम होम ही चाहती हूँ कि मुझे मिल जाए। दिया भी खुश हो जाएगी मेरे साथ रह के। उदास हो गई ना मेरे बिना आज। हाँ अभी बना के दे रही हूँ, मैगी मांग रही है, मेरे बच्चे को मैगी बना के दूंगी मैं। और ऑफिस का पहला दिन मेरा बहुत अच्छा रहा। काफ़ी ज़्यादा शूट मैंने नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा क्या, मैंने बस सिस्टम का शूट किया, अपना भी कुछ नहीं किया, आसपास का भी कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि पहला दिन था, फ़ोन में मुझे ज़्यादा लगे रहना अच्छा नहीं लगा। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कैसा माहौल होगा कैसा नहीं होगा। अगर मैं फ़ोन चलाऊँगी बार बार निकाल के देखूँगी तो मुझे कैसा समझा जाएगा कि फ़ोन में लगी रहती है काम नहीं करती। तो इस वजह से वो सब मैंने नहीं किया है। आगे जैसे जैसे थोड़ी सी खुलती जाऊँगी, जानती जाऊँगी वहाँ के वातावरण को और कंफर्टेबल होती रहूँगी वहाँ पे, तो फिर मैं शूट करती रहूँगी, धीरे धीरे सबको दिखाऊँगी। अच्छा लगा मुझे, वहाँ का माहौल अच्छा लगा, स्टाफ भी अच्छा था, 1-2 लोगों से जान पहचान भी हो गई है। और खुश हूँ यार, खुश हूँ, टाइम निकल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मेरा दिया को मिस कर रही थी मैं बहुत ज़्यादा कि क्या कर रही होगी, क्या खा रही होगी। हालांकि इतना मतलब ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि दोपहर में तो ये नानी के संग लगी पड़ी होगी, मुझे पता है, लेट गई होगी, सो रही होगी खाना खा के। और खाने का भी बीच में एक ही टाइम होगा शाम का, तो उसने मेरे संग ही खाया पिया जब मैं आई। तो इतनी टेंशन मुझे नहीं थी इसकी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जो भी थी, मम्मी के होते हुए मुझे इतनी टेंशन इसकी नहीं लेनी पड़ती। कल मुझे एक कमेंट भी आया था कि कब तक मम्मी पे डिपेंड रहोगी, शादी कर लो। तो देखो, डिपेंड तो मैं अपने हस्बैंड पे भी हुई थी, जो कि मेरी मम्मी से उम्र में बहुत छोटे थे और वो मेरी मम्मी से पहले ही चले गए थे। तो ये मत सोचो कि इंसान बूढ़ा है तो वो अभी नहीं तो कल चला जाएगा और फिर तुम्हें क्या करोगी। तो देखो, मेरे हस्बैंड का मुझे पता था कि इतनी कम एज में वो चले जाएंगे, मैं तो पूरी तरीके से उन पे डिपेंड थी। तो ऐसे मत सोचा करो, ये हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग है, मेरी मम्मी का प्यार है। कल को मुझे भी कुछ करने का मौका मिला किसी के लिए, मैं भी ये सब करना चाहूँगी, मैं किसी को ऐसे बीच मंदार में नहीं छोड़ूंगी। हमारी अंडरस्टैंडिंग है। और मेरी मम्मी मुझे कैसे कहाँ देखना चाहती हैं और कहाँ देख के खुश रहना चाहती हैं, आप नहीं जानते या आप नहीं समझ सकते।
नहीं समझ सकते हैं। ये बहुत आसान होता है कहना कि कब तक मम्मी करेंगी, तो मेरे हस्बैंड को तो फिर पूरी लाइफ करना चाहिए था मेरे लिए ना, बट क्या करें, ज़िंदगी का तो कभी पता ही नहीं चलता कब, जो देखो गिरने वाली है फ़ोटो, पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए। वो तो कम एज के थे ना, वो क्यों चले गए फिर जल्दी। ऐसे मत बोला करो कि मम्मी कब तक साथ देंगी, मम्मी ज़िंदगी भर साथ देंगी, मेरे साथ रहेंगी। कौन चाहता है साथ छूटना, नहीं चाहता ना, नहीं चाहता। चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और पता है मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे इधर पास में जो है एक हमारी रिलेटिव रहती थी, ताई जी, रिश्ते में ताई जी लगती थी, उनकी डेथ हो गई है। बहुत बुरा लगा सुन के, उनके किसी भी बच्चे की शादी नहीं हुई है और शुरू से ही मतलब परेशानी में रही है, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में लगा ही रहता था। बड़ी मम्मी भी आई हुई है, मेरी मम्मी भी उधर ही गई होंगी, शैंकी भी गया होगा, उसको तो जाना पड़ेगा जहाँ पर दाग देते हैं ना सूरज कुंड, यहाँ पर वहाँ लेके जाते हैं पास में, तो वहाँ पे भी जाएगा वो तो, क्योंकि पहले पापा जाते थे, अब पापा नहीं है तो ये जाता है। ये पूरी कोशिश करता है कि मतलब काम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी निभा सके, समाज के प्रति जो है वो भी निभा सके, आस पड़ोस के प्रति वो भी निभा सके। तो सुन के बहुत बुरा लगा मुझे, उनकी शक्ल जो है आंखों के सामने घूम रही है। मैं नहीं जा पाई क्योंकि अगर मैं जाऊंगी तो मम्मी के पास दिया को छोड़ के जाऊंगी, तो फिर मैं कल या परसों ही जाऊंगी। आज तो मम्मी का जाना वहाँ पे बहुत ज़रूरी था, आज तो लेकर जाना था ना उनको, तो मैं कल परसों ज़रूर जाऊंगी उनके यहाँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। और कल भी मुझको जाना है एक 13वीं में, बड़ी मम्मी के घर के पास ही। और परसों जो मेरा बिजनौर जाने का प्लान था वो थोड़ा सा डिले हो गया है, वो मैं बाद में जाऊंगी, अभी डिले हो गया है। शैंकी को बहुत ज़रूरी काम से जाना है बालाजी, उसने कुछ नहीं, मतलब सब लोगों ने कुछ माना हुआ था तो वो पहले पूरा करके आना है सब कुछ। तो कल परसों का दिन ऐसे ही जाएगा बिजी बिजी। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा, बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। और फिर से जो है बुखार के केसेस चल रहे हैं, शैंकी को भी था हल्का बुखार तो उसने दवाई ली है, ठीक हो गया। सन्नी भाई को भी था, तो आप लोग भी ध्यान रखें, मैं भी ध्यान रखूँगी, दिया का भी, अपना भी, ठीक है ना। और आगे मैं शूट करूँगी अपने ऑफिस की बहुत सारी चीज़ें। और थैंक यू सो मच इतनी ढेर सारी विशेस देने के लिए, मेरे लिए इतने सारे लोग खुश हो गए, मेरे रिलेटिव्स भी खुश हो गए। और मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे भाई ने मुझे डिस्कस करने से मना कर दिया है अभी के लिए फ़िलहाल, क्योंकि काफ़ी सारे लोग खुश होते हैं, बहुत सारे लोग खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जान पहचान के ही हैं और कभी अपने थे, तो थोड़ा सा जेलस फील करते हैं और मतलब खुश नहीं होते उस चीज़ से। तो उसने सेफ्टी पर्पज़ से अभी कुछ भी, ज़रा सा भी जो नाम है कंपनी का वो दिखाने से बताने से मेरे भाई ने मना किया है अभी, क्योंकि मैं रास्ते में भी जाऊंगी, वो ऑफिस तो चलो एक जगह है तो है, लेकिन रास्ते में आने जाने में मुझे दिक्कत हो सकती है, मेरे ऑफिस के टाइमिंग सबको पता है, तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने खुल के नहीं बताया है कि कहाँ क्या जो भी है, आप समझ सकते हो। और सब लोग यही चाहते हैं, मेरे जो प्यार करने वाले हैं, कि मैं मतलब इस चीज़ का खास ख्याल रखूं कि कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाए और मुझे किसी तरीके की परेशानी में ना देखें सब लोग, है ना। तो बस इसी वजह से, तो आप लोग समझ गए होंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग, सब्सक्राइब ज़रूर करवा दो और 100 के ज़रूर पूरे करवा दो। कब कराओगे, 2 साल हो गए हैं, अब कब तक मैं इंतज़ार करती रहूँगी। मुझे भी केक काटना है, वो 100 के वाला अच्छा वाला यूट्यूब के बटन वाला मुझे भी काटना है, ठीक है ना। और लंच बॉक्स मुझे नहीं मिला, मुझे नया लेकर आना पड़ेगा, तो जब भी छुट्टी होगी संडे वाले दिन यानी कि, तो मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। तो बाय बाय, मैं काम करूँगी, बहुत सारा काम है, बहुत सारा खाना, क्योंकि देखो मम्मी ने भी नहीं बनाया होगा, मम्मी भी वहीं पर थी ताई जी के वहाँ पर ही, तो नहीं बनाया होगा। बनाती हूँ मैं कुछ, अभी इसके लिए पहले मैगी बना दूँ, ठीक है। बाय।